हेलो, मेरा नाम भारती है और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मल्टीटास्किंग इमर्जिंग स्टार भूमिका मीना। तो उनकी जर्नी क्या रही है, उन्हीं से जानते हैं। भूमिका, थैंक यू। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भारती, थैंक तो यू। सबसे पहले चिड़िया उड़ की बात करते हैं। आपका जो रोल है चिड़िया उड़ में शहर का, वो एक सेक्स वर्कर का रोल होता है। तो इस रोल के लिए क्या तैयारी थी, क्या रिसर्च किया आपने और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आई फ़ील कि एक एक्टर की जो तैयारी है ना, वो किरदार मिलने के बहुत पहले से शुरू हो जाती है। मतलब स्पेशली जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट ब्रेक जिसे कहते हैं। तो आई थिंक जब मैंने तय किया था एक्टर बनने का, तब से ही मतलब मैंने ये तय किया था कि मुझे सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस करना है, फुल्ली, कंप्लीटली, और कोई बैकअप या कुछ नहीं रखना। तो तब से ही मैंने ट्रेनिंग पे बहुत फ़ोकस किया था कि अलग-अलग टीचर्स के पास जाना, उनसे एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना, समझना कि ये भी एक क्राफ्ट है। सो दैट कि जब भी मेरे पास वो मौका आए, तो मैं उसको अपना पूरा दे सकूँ। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद चिड़िया उड़ ऑल्सो कि जब भी अपॉर्च्युनिटी आई, तो मैं उसको अपना पूरा दे पाई। लेकिन जो कैरेक्टर है शहर का, वो कई मायनों में मुझसे बहुत दूर था। जो उसका वर्क है, शी इज़ अ सेक्स वर्कर, और ऐसी दुनिया के बारे में अमूमन नहीं जानते ना हम, ना मतलब सिर्फ कहा सुना होता है उसकी सच्चाई क्या है उस कैरेक्टर के बारे में। तो मैंने उसके लिए रिसर्च करी थी, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी थी, और इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री में तो मैं मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि जिन कम्युनिटीज़ में सेक्स वर्क एज अ फेमिलियल सेक्स वर्क होता है, उनमें लड़कियों के लिए सेक्स वर्क इज़ प्रेफर्ड ओवर मैरिज, बिकॉज़ वो कहते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी इफ़ यू गेट मैरिज, एंड दैट वाज़ शॉकिंग टू मी, एंड दैट हेल्प्ड मी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द कैरेक्टर लिटिल बिट मोर। हम गए थे, एक आध बार हम कमाठीपुरा भी गए थे, जो प्रोडक्शन था उन्होंने अरेंज किया था, पर क्योंकि उस समय कोविड था, तो हम इतना रिगरस ऑन फील्ड रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये कहूँगी कि जो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी आई, वो ऑनलाइन रिसर्च, डॉक्यूमेंट्रीज़, कॉन्वर्सेशंस विद माय डायरेक्टर, उससे आई। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, तो मम्मा गाँव में बहुत रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं? तो उनने मुझे कुछ किस्से बताए। तो वो तो मतलब अब तो चलो शहर में रहती हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, बट बचपन बीता ना गाँव में। सो शी डिड टेल मी सम किस्साज़ ऑफ पीपल हू बिलॉन्ग टू दिस कम्युनिटी, एंड हाउ कि ऐसा कोई क्रिंज या कुछ नहीं होता था। उन्होंने जो किस्से बताए उसमें उनका एक काम था, द वे दे वुड कैरी देमसेल्व्स दीज़ वुमेन, उससे मतलब लोग बहुत प्रभावित होते थे कि जैसे वो खुद को कैरी कर रही हैं, जैसे उन्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग है लाइफ़ की जो शायद थोड़ी अलग है। चुनौतियाँ क्या रही? मतलब इस रोल को निभाने में सब कुछ स्मूथली हो गया या फिर कुछ तो रहा कि जहाँ आप फँस रही थीं या फिर लगा कि ये थोड़ा टफ़ है, कुछ रहा ऐसा? यार, जब आपका फर्स्ट होता है ना, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो, तो आपको हर चैलेंज इतना एक्साइट करता है ना कि वो चैलेंज चैलेंज नहीं लगता। आप थकते भी हो तो भी ऐसा लगता है कि नहीं, इसी थकान का तो मैं कब से वेट कर रही थी। सो एवरी चैलेंज वाज़ वेरी एक्साइटिंग एंड दिस वाज़ अ गुड चैलेंज। नाउ व्हेन आई लुक बैक, जब मैंने शुरू किया था तब शायद मुझे कैरेक्टर खुद से बहुत दूर लग रहा था। पर अब जब कर लिया है ना, तो मुझे कई मायनों में लगता है कि हाँ, काम ही तो अलग करती है, बाकी तो हम जैसी ही लड़की है। क्या फ़र्क है? शायद हिम्मत ज़्यादा है उसमें, और थोड़ी बेबाक ज़्यादा। आई विश आई वर एज़ ब्रेव एज़ हर, एज़ अनअपोलोजेटिक एज़ हर। तो आप कितनी हिम्मती हैं रियल लाइफ़ में? आई वुड लाइक टू बिलीव आई एम। आई थिंक मैंने एमबीबीएस छोड़ के एक्टिंग करने आई हूँ, कुछ तो हिम्मत रही होगी। क्या आपकी क्या जर्नी रही है? मतलब जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से फिर मुंबई, तो ये जो 3 जगह का एक्सपीरियंस है, क्या रहा है? उस जर्नी के बारे में कुछ बताएँ? आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट। वो एक स्टीव जॉब्स की सेइंग है ना, दैट द डॉट्स कनेक्ट इन रेट्रोस्पेक्ट। मुझे वैसा ही लगता है कि अब डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि शायद ये इसलिए हुआ था, शायद ये इसलिए। अभी तो बहुत कुछ जीना है लाइफ में, लेकिन वैसा लगता है। मैंने जैसा कि आपने कहा, जयपुर से हूँ मैं। पेरेंट्स मेरे डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, और मैं हमेशा से बहुत ही एनर्जेटिक और एम्बिशियस किड थी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी बहुत बढ़ चढ़कर, मतलब स्कूल मुझे जिस भी कंपटीशन में भेजेगा, आई वुड गेट बैक अवार्ड्स, डांस, ड्रामेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग। इसीलिए मैंने आपको मल्टीटास्किंग कहा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि आप मार्शल आर्ट भी जानती हैं, आपने कथक भी सीखी है, तो मतलब बहुत कुछ जानती हैं आप। तो
वो हाँ, छोड़ के एक्टिंग की तरफ? जी मतलब तो वो तो परफेक्ट हुआ ना, क्योंकि वो हाँ। सब चीज़ें मैं करती थी, तो अब लगता है कि क्योंकि मैं बहुत ही एकेडमिक फैमिली से आती हूँ, तो मम्मी-पापा ने जो भी चीज़ें कमाई जीवन में, वो शिक्षा की वजह से ही कमाई। तो उनका हमेशा से यही मानना था कि एजुकेट हो, और डॉक्टरेट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अभी वो एक गाँव से आए, उन्होंने जो भी नाम-वाम कमाया, वो इसलिए कमाया क्योंकि वो डॉक्टर बन गए। उन्हें लगा बच्चा भी वही करे, क्योंकि उसी में एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है। और एक्टिंग वगैरह के बारे में कहाँ कुछ, हमें जयपुर में तो नहीं सोच सकते थे कि आप एक्टर बनो। और एक्टर क्या होता है वो भी नहीं था, हीरो हीरोइन तो होते क्या हैं। ये दिल्ली आने के बाद आपके दिमाग में एक्टर बनने का कीड़ा आया कि इसकी तरफ जाते हैं? मुझे लगता है कि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो जो हिम्मत है, वो मुझे दिल्ली जाके आई, जब शायद मैं इंडिपेंडेंटली रही। अ, और आपको पता नहीं होता कि कितना आपका इन्फ्लुएंस जो है, हालाँकि मैं खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझती थी, लेकिन आपको नहीं समझ आता कि कितना आपकी खुद की ख्वाहिशें, कितने आपके माता-पिता की हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ द डिसीजन टू बिकम अ डॉक्टर, तब मुझे शायद लगा हो कि मेरा ये, लेकिन उसमें बहुत रोल था मेरे पेरेंट्स का, उनकी ख्वाहिशों का। जब मैं इंडिपेंडेंटली रही तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं क्या चाहती हूँ। सक्सेस के मायने भी चेंज हुए उस दौरान ना। एक फ़ेज़ था जिसमें मैंने बहुत तो सेल्फ हेल्प पढ़ी। मैंने सारी सोशल टाइज़, हार्डली मैं किसी से बात करती थी, बस खुद तो से बात मतलब करती क्या थी। हुआ था? कुछ ऐसा हुआ था या फिर यार कोई तो बस, वजह रही होगी ना कि यार एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना आई वाज़ फीलिंग कि यार आई एम इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, माय टीचर्स लव मी, मैं अपनी क्लिनिक्स में अच्छी हूँ, सब अच्छा हो रहा है, बट समथिंग इज़ नॉट राइट अबाउट दिस। कि जो मेरे एम्बिशंस है लाइफ को लेकर ना, कुछ कुछ बैठ नहीं रहा, क्या है वो मुझे नहीं पता। तो मैंने ना अपना फोकस बहुत अंदर शिफ्ट किया। मैंने अपने आप से बहुत सारे सवाल करने बहुत डीपली शुरू किए, कि उसको अपना प्राइम फोकस बनाया। मेरे जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं ना, उनको लेकर मैंने प्राइम फोकस बनाया अपना, और मैंने फिर कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मतलब आप मानोगे नहीं भारती, एक फेज़ था इसमें मैं अपने हॉस्टल रूम में सिर्फ मैं खुद से बात कर रही हूँ, और मैं आउट लाउड भगवान जी से बात कर रही हूँ कि सुनो अभी आप मुझे बताओ। ये सारी चीज़ें फेस कर रही थी तो आपने पेरेंट्स से बात किया था या सब कुछ अकेले ही चल रहा था? ये तो एक इंटरनल क्वेस्ट थी यार, तो आई डिडंट वांट टू शेयर इट मच अंटिल आई न्यू व्हाट आई वांटेड टू। मैंने विपासना भी किया था उस दौरान। तो ये से एक इंटरनल जर्नी, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट कह लो, के थ्रू आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग, एक ही लाइफ है, और उस एक लाइफ में ना मुझे खुद पे बेट करना है यार। इट लुक्स लाइक अ फार फेच ड्रीम, बट आई वॉन्ट टू हैव लाइक, आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। विपाशना की तरफ जाके आप फिर एक्टिंग की तरफ आना मतलब ये 2 बहुत अलग छोर हैं। एक तरफ आप स्पिरिचुअल होने की तरफ जा रही थी कि क्या चल रहा है, आपको वो शांति चाहिए थी। दूसरी तरफ आप एक्टिंग जहाँ की बहुत भाग-दौड़ है, बहुत शोर है, बहुत हंगामा है, तो क्यों मतलब मुझे फिर नहीं कैसे? लगता यार ऐसा, ओके, बहुत क्लोज है। एक्टिंग इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म। जो क्रक्स है ना उसका, आप इंडस्ट्री के डायनामिक्स पे मत जाओ, पर जो आर्ट फॉर्म है एक्टिंग, वो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं तो इस, जस्ट बिकॉज ऑफ द परस्यूट ऑफ दिस क्राफ्ट आई हैव गॉटन, मैं और ज़्यादा संजीदा हो गई हूँ मुझे लगता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, आप बताओ ना, किसी और व्यक्ति को पूरी तरीके से अपना लेना, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो क्या है फिर? ठीक है। फिर शुरुआत क्या थी? मतलब आप थिएटर आपने थिएटर किया हुआ है, तो वो जो डिसीज़न कि नहीं मुझे थिएटर करना है, पहला स्टेप क्या था? घर में बताना या फिर शुरू कर दिया बाद में उन्हें पता चला? तो मेरे कॉलेज में भी, मतलब मेडिकल कॉलेज में भी मैं थिएटर करती थी। लाइक मैंने अपने कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी, एक प्ले अडेप्ट किया था, डायरेक्ट किया था उसे, फिर हम परफॉर्म करने और गए थे। ये हुआ बस विपासना के बाद, जब मुझे क्लैरिटी आ गई थी, तो मैंने थोड़ा प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू किया साइड बाय साइड। मतलब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उन दिनों, और मैंने एक प्ले भी करना शुरू किया। कोई देख रहा था, कोई एक्टर, मैंने परफॉर्म किया। मतलब मैंने उसके ऑडिशन दिए, एंड आई गॉट टू इट। फिर मैंने एक्टिवली ढूंढना शुरू किया कि एज एन एक्टर आपको क्या काम, मतलब थिएटर है, ऑडिशन के बारे में पता चला। अच्छा दिल्ली में भी ऑडिशन होते हैं, अच्छा दिल्ली में कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, अच्छा मैं और किसको जानती हूँ, मैं किससे बात कर सकती हूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने ना 8th स्टैंडर्ड में एक कॉम्पिटिशन जीता था, हॉर्लिक्स विस्किड्स, पता नहीं आपने नाम सुना सुना है कि नहीं।
हॉर्लिक्स बिस्किट साउथ एशिया करके कंपटीशन आता है, वो मैंने जीता था और मैं फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने लंदन भी गई थी। तो उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर सैयद सुल्तान अहमद, ही इज़ अ चिल्ड्रंस फिल्म प्रोड्यूसर। उनको कई नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, वो बच्चों के लिए फिल्में बनाते हैं। तो मैंने सोचा 8th स्टैंडर्ड के बाद अब उन्हें फेसबुक पे मैसेज किया दैट सर आई हैव बिन इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्टिंग एंड आई वांट टू एक्सप्लोर, मैं क्या कर सकती हूँ, किससे मिल सकती हूँ। तो उनके कोई जान पहचान में कोई प्रोड्यूसर थे जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते थे, उन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट किया। वहाँ मैंने एक जॉब काइंड ऑफ स्टार्ट किया पार्ट टाइम। और मुझे ना ये भी था शायद कि वो सेल्स मैनेजर की जॉब थी जो आपने की थी। सेल्स मैनेजर की जॉब नहीं थी वो। आई वाज लाइक क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देम, राइटिंग फॉर देम। और मुझे ना ये भी देखना था ऑनेस्टली कि एक तो शुरुआत में आप काफ़ी इनसिक्योरिटी से आते हो, तो मुझे था कि विल आई लुक गुड ऑन कैमरा। मतलब मेरी परफॉर्मेंस वगैरह को लोग अप्रिशिएट करते हैं कि मैं अच्छी एक्टर हूँ और ये वो, लेकिन क्या कैमरा पे मैं कैसी लगूंगी। तो मुझे लगा था कि उस सर के साथ, जो जिन प्रोड्यूसर सर ने मुझे कनेक्ट किया, तो दे वुड शूट छोटे छोटे कंटेंट फूड के, दिल्ली में हैपन क्या हो रहा है कनॉट प्लेस में, ये सब चीज़ें। तो मेरे को थोड़ा सा कैमरा पे भी आने को मिलेगा। मुझे लगा अच्छा ठीक है, मुझे देखने को तो मिलेगा कि मैं दिखती कैसी हूँ, विल पीपल रियली लाइक मी। नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ पास बिकॉज आई नो दैट इट्स अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। मुंबई में आई हूँ आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई MBBS। मैंने पूरी तरह से मन बनाया था कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, और अगर मैं बम्बई जा रही हूँ तो फिर मैं ऑल इन जाऊँगी। कोई बैकअप या मुझे टाइमलाइन नहीं देनी है खुद को। ये एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ, मुझे मेरी कॉलिंग मिल गई है। मुझे ट्राई नहीं करना कि अरे कुछ चांस हुआ तो ठीक है। मम्मा मुझे कह रही थी कि करना ही है तुमको। घर में जब बताया होगा कि आप MBBS छोड़ के अब एक्टिंग करना है, मुंबई शिफ्ट होना है, रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का? आप इमेजिन कर सकते हो। अ, यार दे वर वेरी शॉक्ड, वेरी शॉक्ड। दोनों डॉक्टर हैं और मतलब मैं तो हमेशा से गुड गर्ल रही हूँ, जिसने मम्मी पापा को हमेशा, मतलब उन्हें मेरे लिए बड़ाइयाँ सुनने मिली हैं हर पेरेंट टीचर मीट में। एंड आई वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट टू देम। आई सॉ माई मदर क्राइंग बिकॉज ऑफ मी। मैंने कहा यार ये, पर तब तक मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि जो मेरी कॉलिंग है वो सिर्फ ग्लैमर या फेम वेम की नहीं है। मुझे ये काम सच में बहुत पसंद है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, जैसे मैंने ना ये उस दौरान मैं इन लोगों को बहुत पढ़ती थी। रॉन्डा बर्न, इलॉन मस्क से बहुत इन्फ्लुएंस थी, अल्केमिस्ट, नेपोलियन हिल, पता नहीं सब ऑल दीज आई यूज्ड टू रीड। तो मैंने उसमें एक वीडियो देखा था जिसमें मस्क सेज दैट नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ यू विल फेल। आप फेल होगे ही होगे, एंड द ओनली वे टू सक्सीड इज टू कीप डूइंग इट बियॉन्ड फेलियर। वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू रियली लव व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि हम जब ग्रो अप हो रहे होते हैं इतना पैशनेट होते हैं ना कि सक्सेसफुल होना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, वो सब आप तभी कर पाओगे जब आप, क्योंकि वो एक लॉन्ग जर्नी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो लॉन्ग जर्नी में आप तभी स्टिक कर सकते हैं जब आपको सच में बहुत प्यार है उस चीज़ से। अभी शायद मैं आपके साथ ये इंटरव्यू दे रही हूँ, शायद 4 लोग देखेंगे, पर पिछले जितने साल से वो तो कोई नहीं देख रहा था ना, वो मैं शायद इसलिए कर पाई क्योंकि मुझे काम पसंद है। तो कितना टाइम लगा कन्विंस करने में पेरेंट्स को कि नहीं? नहीं हुए थे वो कन्विंस। तो मेरी आप मम्मी ऐसे तो, आ गई थी? हाँ हाँ, मैं तो खुद से आई थी और मुझे पता था वो कन्विंस नहीं होंगे। तो मैंने तो अपनी सेविंग्स भी करनी शुरू कर दी थी, उस जॉब से भी थोड़ा बहुत अर्न किया था। मैं ये सोच के आई थी कि हाँ, कम से कम हमें 6 महीने का सस्टेनेंस चाहिए मुंबई में, देन वील फिगर इट आउट। सो दैट सेविंग आई डन एंड आई कम टू बॉम्बे। और यार मम्मा तो, अभी मैं उस दिन हमारा एक इवेंट था चिड़िया उड़ का, इसमें जैकी सर थे, सिकंदर सर थे, एवरीबडी वाज देयर। उस इवेंट से वापस आकर भी मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि पीजी कर लो। मतलब, तो बट शी इज पेरेंट्स हैप्पी, ऐसे ही होते हैं। दैट्स हाउ दे आर यार। फिल्म में एक मतलब इस शो में एक डायलॉग है आपका कि गांव में रह के मुझे लगता था कि रेत के आगे दुनिया ही नहीं है, मुंबई दिखा के तुमने नई दुनिया दिखा दी। तो आपके लिए जब दिल्ली से आप मुंबई आई, तो ये डायलॉग कितना सटीक है आपकी लाइफ की? आपको लगा कि आपने नई दुनिया देख ली है? अब तक जो आप देख रही थी वो बहुत कम था? नॉट एट ऑल यार, दैट वे माई एक्सपोजर इन लाइफ वॉज वेरी वास्ट।
मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग जिस तरह से हुई है, मैंने दुनिया देखी है बहुत। मतलब मैं भले गाँव में भी पली बड़ी हूँ, मैं इंडिया के टॉप स्कूल में भी पढ़ी हूँ। फिर मैंने स्कॉलरशिप से जीत के आई वेंट टू लंदन ऑल्सो टू रिप्रेजेंट। फिर मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया मैंने ट्रैवल किया है। दुनिया भर के लोगों के साथ मैं पढ़ी हूँ, मतलब देश विदेश से। तो मेरा एक्सपोजर इन लाइफ बहुत अच्छा रहा है। तो जब बॉम्बे आई तो मेरे को कुछ भी ऐसे इंटिमिडेटिंग नहीं लगा था, पर मुझे ये ज़रूर लगा था कि हाँ यार, आई बिलोंग हियर, दिस इज़ माई सिटी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इस शहर में आने के बाद? शुरुआत क्या क्या रही? क्या स्ट्रगल रहे वो बताइए हमें? यार वही नॉर्मल चैलेंजेस जो कोई भी नया इंसान आता है और उसको फेस करने पड़ते हैं, वो सब किए मैंने। जैसे अगर कुछ आप मतलब खुल के बताना चाहें? अब मुझे लगता है यार, जब भी वो चैलेंजेस आ रहे थे तब व्हेन आई वुड क्राई अबाउट दोज थिंग्स, आई वुड फील कि नहीं यही चीज़ें आगे जाके कहानियाँ बनेंगी। वो मैं कहा पर इंटरव्यू में बात करेंगे इसके बारे में। पर अब मुझे लगता है यार क्यों। पर मे बी लाइक आई रिमेंबर देयर वाज कैसे ऐसे करके मैंने एक घर रेंट आउट किया एंड आई वाज स्टेइंग देयर। और तो आप शेयरिंग में रहती थी, अकेले हाँ, रहती? शेयरिंग था। शेयरिंग में रहती थी। शेयर ही करता है शुरू में तो सब। तो शेयर कर रही थी, तो कुछ हुआ वहाँ पे जिसकी वजह से मुझे एक सडनली वो घर छोड़ना, just something, why to go into details, but you get to know about certain things and it shocks you. तो आपको like I had to leave that house and I had nowhere to go. अब मैं क्या करूँ उधर, ऐसे सिचुएशन में। आप अभी तो आए हो क्या क्या ड्रीम्स लेके, और एटलीस्ट इन योर हाउस यू वांट टू फील सेफ एंड ऑल ऑफ दैट। बट आई मस्ट से दिस कि जब आपको कुछ नहीं पता होता ना अब क्या होगा, तब सडनली गॉड सेंड्स हेल्प। लाइक सम फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, शी केम ओवर, शी टुक मी इन। मैं उसके घर पे रही। देवर 5 गर्ल्स हु वर लिविंग टुगेदर एंड आई स्टेड विद देम। आराम से कम 3 महीना रही हूँ मैं उनके साथ, एंड दे केप्ट मी लाइक फैमिली until I felt कि until I found a good place जहाँ मुझे अच्छा लगे, जहाँ मैं क्रिएटिवली जॉयफुली रह सकूँ। तो इसलिए भले ही चलो एक छोटा सा चैलेंजेस है, फिर आप काम ढूंढते हो और सौ चीज़ें होती हैं, फिर लॉकडाउन भी आ गया, बहुत चीज़ें थी, लेकिन ये मुझे रियली लगता है कि जब भी कोई चैलेंज आया ना, तब भगवान ने मेरी हेल्प करी इन सम वे और दी अदर। ऑडिशन का कोई किस्सा, रिजेक्शन का कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? मतलब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि सब कुछ आपको तुरंत में मिल गया होगा बिना स्ट्रगल, तो वो जो स्ट्रगल है आपकी जर्नी, वो मुझे बताएं कि क्या रहा था? या रिजेक्ट तो आज भी होते हैं, रिजेक्शन तो पार्ट है इसका। पर बहुत ऑडिशंस में यार आप जाते हो, आप नहीं फिट करते हो, पर मैं प्रिपेयर्ड थी इसके लिए ऑब्वियसली कि, लेकिन मैं जब भी रिजेक्ट हुई हूँ ना, मैंने उस रिजेक्शन को ऐसे ही लिया है कि अच्छा व्हाट कैन आई डू बेटर। मतलब मुझे मेरे पे काम करने की ज़रूरत है। चलो लुक वुक नहीं जाता बात अलग है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि लुक भी जा रहा है एंड यू आर फिटिंग एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग थ्रू, मतलब कि कुछ चाहिए उसके लिए जो तुमने अभी तक स्किल होन डेवलप नहीं करी है। तो मैंने तो हर रिजेक्शन को इसी तरह से यूज़ किया कि मुझे और ट्रेन करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को और समझने की ज़रूरत है, मुझे टेक्निकलिटी की और समझने की ज़रूरत। तो आई हैव यूज्ड इट टू ओनली ग्रो एंड ट्रेन माई सेल्फ बेटर। तो अच्छा है, वो कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द टीचर अराइव्स। जब आप तैयार होते हो तब अपॉर्चुनिटी आती है। आई एम ग्लैड कि बॉम्बे में कुछ कितने 3 साढ़े 3 साल के बाद मुझको चिड़िया उड़ मिला था, और वो वक्त मैंने यूज़ किया टू ट्रेन माई सेल्फ। आई वॉज प्रिपेयर टू डू समथिंग लाइक चिड़िया उड़। उसके पहले तो आपने काम किए हुए हैं, ऐड किया हुआ है, आपने शॉर्ट फिल्म की हुई है। पहला ब्रेक क्या था आपका? पहला वो, अपार्ट फ्रॉम छोटे मोटे एड्स, चूहेदानी जो शॉर्ट फिल्म है वही थी मेरा प्रॉपर फर्स्ट प्रोजेक्ट। पर वो मैंने दिल्ली में ही शूट करी थी। या सो दैट हैड ऑल्सो हैपेंड। थिएटर में मैं कुछ परफॉर्म कर रही थी, और somebody saw my performance and then कि हाँ हम ये 48 आवर फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, उनके साथ एक छोटा मोटा काम किया। देन दे वर मेकिंग चूहेदानी, तो देन दैट हैपेंड। एड्स किए, एड्स के ऑडिशंस तो आप देते ही रहते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड एक्सपोजर। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग अच्छी चीज़ बताती हूँ। तो उन दिनों मैं ना मलाड में आई वाज स्टेइंग विद दिस फ्रेंड्स ऑफ माइन, 5-6 लोग। और फिर मैं ना एक बैग में अपने, एज एन एक्टर आप एक कैजुअल, एक इंडियन, एक फॉर्मल लेके बैग में निकलते हो। तो मैं मलाड से निकलती थी बैग में वो चेंजेस लेके और फ्लैट हंटिंग करने।
ठीक है, तो मुझे किसी का मैसेज आया कि हे वी आर डूइंग दिस ऑडिशन, आप ना यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अभी तक तो मैंने कहीं कास्टिंग हाउस में गई नहीं हूँ, कहाँ से आया, तो मैंने कुछ दिल्ली में शायद ब्लैंक ईमेल्स ड्रॉप की होंगी वहाँ से। तो मैं वहाँ गई हूँ उस ऑफिस में, वीरा देसाई में, एंड आई एम सिटिंग, दिस सम पर्सन कम्स टू मी, उसने बोला कि तुम्हारा लुक जा रहा है इस चीज़ के लिए, यहाँ यहाँ ऑडिशन हो रहा है, तुम वहाँ चली जाओ। मुझे 3 या 4 दिन हुए हैं बॉम्बे आए हुए, ठीक है। तो मैं वहाँ गई ऑडिशन देने, और उस टाइम पे वो इतने से कमरे में जो 50 लोग होते हैं वाला सीन था। तो मैं गई हूँ, मैं तो फिर कहा कि अच्छा हाँ, ये तो हमने सिर्फ सुना था बॉम्बे के बारे में, ऐसे होता है ऑडिशन। फिर मैं वहाँ पहुँची हूँ, मेरा नंबर आया है, मैंने ऑडिशन दिया है, और मैं लॉक हो गई उसके लिए। ये चूहेदानी के लिए? ये चूहेदानी नहीं, ये एक ऐड था जो मैंने किया था, दिस माई फर्स्ट ऐड इन बॉम्बे, 3 डेज इन बॉम्बे। हालांकि उसके बाद बहुत टाइम तक मुझे काम नहीं मिला, लेकिन वो पहला, मतलब ऐसे हो गया ना वो। तो मैं कहीं और गई थी किसी चीज़ के लिए, किसी ने मुझे वहाँ भेजा, तो मुझे एक बार को ऐसे लगा कि यार, मतलब होता ना ऐसे बॉम्बे ने आपको एक गले लगा लिया हो। मुझे याद है उसके बाद भी फिर मुझे कोई घर नहीं मिला था उस दिन की बात है। मैं ऐसे रिक्शे में जा रही हूँ, थोड़ी सी बेतहाशा, तब तक मुझे कन्फर्मेशन नहीं आया था। वो ड्रामेटिक तो हम हैं ही इतने तो हवा उड़ रही है, जुहू बीच की हवा चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा मुझे कह रही है भूमिका, यू बिलोंग हियर। लाइक इट वाज हाँ, बाहर। काफ़ी फ़िल्मी भी मैं है। हूँ, बहुत फ़िल्मी हूँ मैं, हमारे घर में सब हैं, मुझे लगता है मिडिल क्लास हाउसहोल्ड में लोग फ़िल्मी ही होते हैं। ओके, तो आपने चूहादानी जो की है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कह रही है आपकी वो जो शॉर्ट फ़िल्म है। उस रोल के लिए क्या प्रिपरेशन रहा या आस-पास आप हम इतने किस्से देखते हैं हर दिन की, कोई रियल इंस्पिरेशन था उसके लिए या फिर कैसे किया आपने वो? वो तो बहुत ही रॉ था यार चूड़ीदानी, बहुत ही इंस्टिंक्टिव परफॉर्मेंस थी। डायरेक्टर्स के साथ बहुत टाइम हो गया उसको, जो मेरे डायरेक्टर थे उनके साथ मेरी बातचीत वगैरह हुई थी, लेकिन आई नो दैट इन दैट फिल्म ना मोस्ट चीज़ें ऑन सेट डेवलप हो रही थी। और मैंने बैक स्टोरी में हमेशा बनाती हूँ किसी भी कैरेक्टर की। चूहेदानी के टाइम भी मैंने बनाई थी कि कौन है लड़की, कहाँ से आती है, क्या हुआ, क्यों इस शादी में है, क्या महसूस करती है वो। तो वो जो सवालात थे वो तो बेसिक है, वो तो आप हमेशा ही करते हो, वो सब करा था, और बाकी फिर अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं। मैं वापस शहर के कैरेक्टर पे आपको लाना चाहूँगी कि वो कैरेक्टर बहुत इंटेंस है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो रोल में एकदम घुस जाते हैं और फिर उनको उससे निकलने में बहुत मुश्किल होती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप उस रोल में बहुत ज़्यादा चली गईं, फिर वापस नॉर्मल होने में टाइम लगा हो, उस बोली से, उस पहनावे से, उस एक्टिंग से, मतलब क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका ऐसा? बाहर आने में बहुत टाइम लगा वैसा तो नहीं हुआ, पर मतलब हाँ, फिज़िकल, इमोशनल कोई चैलेंज ऐसा रहा हो आपके हाँ, लिए? दैट वाज़ देयर। क्योंकि आप कितना ही टेक्निक वगैरह कर लो, इवेंचुअली उस मोमेंट में जब आप वो सीन कर रहे हो, तो वो आपको महसूस करना ही होता है। एटलीस्ट जितना मुझे समझ है, तो आप बहुत ही, लाइक आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन सीन, जिसमें एक सीन है जिसमें सहर गेट्स 10 क्लाइंट्स इन अ डे, एंड लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल सीन। अब सिनेमा में हम बहुत टेक्निकली शूट करते हैं, लेकिन कैमरा तो चलो मेरे चेहरे पे है ना, और वो भाव आपको व्यक्त करना है। तो उस हेड स्पेस में जाना, आप जाते ही हो ना वहाँ पे, तो वो जो जो भी ट्रॉमा है वो आप महसूस करते ही हो, सो यू फील दैट। और वो फीलिंग फिर जब कट हुआ, द होल, like after cut happened, no, there was a silence for a few seconds and the whole set erupted in an applause. और फिर मेरे डायरेक्टर मेरे पास आए और उनने मुझे बोला कि यू नो, लाइक ही रियली अप्रिशिएटेड माय परफॉर्मेंस। तो फिर आपको लगता है कि ऑल ऑफ इट इज़ वर्थ इट। इमोशनल होना आपके लिए नेचुरल है या आप कोई अपने जीवन का किस्सा लेती हैं, कोई इंसिडेंट उठाती हैं कि उस चीज़ को याद करके आप उस नेचुरल है आप? नेचुरल मतलब उस इन द मोमेंट में रहकर जो हो रहा है उससे अपने भावों को बहने देना, दैट वो तो एक्टिंग है, वही है, उस मोमेंट में फील करना। आपने चूहेदानी की, दुकान किया है, स्लम गोल्फ किया हुआ है और अब चिड़िया उड़। चारों में आपका कैरेक्टर नॉन ग्लैमरस रहा है। तो मतलब ऐसा क्या ये कोई प्लान है या फिर आपको ऐसी ही फ़िल्में या शॉर्ट फ़िल्में ऑफ़र हो रही हैं? क्या है ये? मेरा तो प्लान नहीं है, ऊपर वाले का प्लान है शायद। हाँ, मतलब आप एक तरीके का ही रोल और वो जो आपके चारों कैरेक्टर हैं,
वो आप देखो कि चूहेदानी पैट्रियार्कल चीज़ों पे है, दुकान आपने की जिसमें सरोगेसी की बात हो रही है, फिर आप स्लम गोल्फ देख लो, उसमें भी आप एक धाकड़ लड़की की रोल में हो जो अपने हक के लिए लड़ती है। फिर आप चिड़िया उड़ में भी आपका किरदार बहुत बोल्ड है। तो ये आप कैसे होता है ना कि आपको जो रोल ऑफ़र हो रहे हैं, धाकड़ लड़कियों के हो रहे हैं, असल में आप इतनी ही धाकड़ हैं या फिर आपका रोल जो कि सामाजिक मुद्दों पे है, कैसे देखती हैं इस चीज़ों को? मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, ये तो ब्लेसिंग है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा काम कर लिया है? हाँ, मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इनफैक्ट सम रोल अ रोल लाइक सहर एक्ट्रेसेस को अपने करियर में बहुत आगे जाके मिलता है। तो ये तो ब्लेसिंग है कि इतना बड़ा शो जिसमें इतने बड़े नाम, वो आपकी कैरेक्टर पे निर्धारित है। तो जिस तरह का इससे एक न्यूकमर को कितना अच्छा महसूस होगा, आप खुद सोचिए। लाइक आई फील सो वेलकम्ड इन द इंडस्ट्री। एंड एज फॉर ग्लैमर आई फील, आई थिंक सहर बहुत ग्लैमरस है यार, बहुत ग्लैमरस है वो। उसमें बहुत रेंज है, अगर आप शो देखेंगे। दैट्स व्हाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस शो, क्योंकि उसमें सब कुछ है। इट्स नॉट अबाउट ग्लैमर, ग्लैमर भी है उसमें, एक्शन भी है उसमें, लेकिन बहुत रॉनेस भी है। So I think it's very wholesome that way. Like I myself, I feel I'm a very colorful person, and that has reflected to some extent in my characters also. पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है यार, बहुत कुछ करना है। I'm sure God will give a lot many opportunities. 4-5 साल के अंदर लीड रोल मिलना और उसमें भी जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर, मीता वशिष्ठ जैसे कलाकारों के साथ आपने काम किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा? या सेट पे आप नर्वस थी कि मेरे सामने दिग्गज हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। आई वाज लाइक ये आई एम फाइनली लिविंग माय ड्रीम। नर्वसनेस मुझे बिल्कुल नहीं थी। और जो वो दिग्गज है ना, वो सब लोग वो वाकई में दिग्गज है, क्योंकि दे आर वेरी वार्म एंड गिविंग एज एक्टर्स। उनमें लाइक दे वेलकम्ड मी विथ सो मच लव एंड अफेक्शन। जैकी सर तो हमेशा मुझे इंकरेज करते थे। मीता मैम वाज लाइक अ गाइडिंग लाइट ऑलवेज। सिकंदर सर के साथ मैं दुकान में ऑलरेडी काम कर चुकी थी। एग्ज़ैक्टली मैं वही कहने वाली थी कि आपने शरद केलकर और सिकंदर इन सबके साथ काम मतलब आपका जो प्रोजेक्ट रहा है सोशल इशू को तो एड्रेस कर ही रहा है, साथ ही आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, सीनियर्स मिल रहे हैं आपको काम करने के लिए। तो कितना लकी मानती हैं? आई एम वेरी ग्रेटफुल इज़ ऑल आई कैन से यार भारती। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड। मतलब कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं जब छोटी थी, स्कूल में थी, और मैं जाके अगर उस बच्ची को स्कूल में जब मैं थी, शायद मैं जाके अगर उससे बोल पाऊँ कि लिसन, यू आर गोइंग टू ग्रो अप एंड बिकम एन एक्टर, एंड यू आर गोइंग टू वर्क विद दीज एक्टर्स। एक शो आएगा तेरा जिसमें तू लीड होगी यार, डोंट वरी अबाउट इट। Like it would mean so much to that little girl. So exactly that when I'm here today, और मेरी बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत एम्बिशंस हैं, क्या सपने हैं आपके? आप अल्फाजों में भी नहीं बयां कर सकते यार। आई ऑलवेज ड्रीम्ड बिग। कोई ऐसी लिमिट बना रखी है कि अब मुझे बॉलीवुड में कहाँ तक जाना है या एक्टिंग में मुझे कहाँ तक जाना है? सफलता मतलब क्या है आपके लिए? मुझे नई ऊंचाइयां सेट करनी है, कोई लिमिट है ही नहीं। कोई अब तो कोई लिमिट है ही नहीं यार। जब आप एक बार कुछ ब्रेव स्टेप ले लेते हो ना यार, तो फिर बिल्कुल आज़ाद हो जाते हो। तब बहुत डर लग रहा था जब मेडिकल छोड़ रही थी, पर अब इतना आगे आकर, और अब जब चीज़ें सच में हो रही हैं, तो मुझे तो और आज़ाद लग रहा है। मतलब मुझे सच में लग रहा है कि चिड़िया उड़ ने मेरी उड़ान को और बुलंद कर दिया है। चिड़िया उड़ के किरदार के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट वो इंडस्ट्री से हो या पब्लिक से हो जो आपको बहुत पसंद आया हो, जो दिल के करीब हो? कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में, बिकॉज़ लास्ट फ्यू डेज़ मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं अपने काम के लिए। पर एक हैं, इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा, और उन्होंने कहा, यू नो दैट आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड दैट मेंट अ लॉट टू मी, दैट देयर वाज ऑनेस्टी इन माय परफॉर्मेंस, एंड it seemed like a performance of an actor. So I think that meant a lot to me. इंडस्ट्री में कोई आपका इंस्पिरेशन मतलब आप आउटसाइडर हो, आउटसाइडर बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपना मुकाम बना लिया है, तो उनमें कोई आपका इंस्पिरेशन है या कोई और जिसके बारे में आप बात करना चाहें? जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं,
मैंने इंडिया के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस से एमबीबीएस किया, पर वहाँ पे मैंने बहुत जगहों पर इन सो मेनी रूम्स मुझे ऐसा लगा आई डोंट बिलोंग हियर। हियर इन बॉम्बे क्या मतलब, वहाँ पे क्या आप मुझे इंसाइडर बोलोगे? मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं ना, मैं यहाँ हूँ बॉम्बे में, मुझे तब मेरे पास कोई काम नहीं था, घर नहीं था रहने को, मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ये महसूस किया है दैट आई बिलोंग हियर। सो आई फील लाइक एन इनसाइडर हियर। लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आउटसाइडर देन? तो कोई इंस्पिरेशन है आपका? बहुत सारे हैं। आई लव प्रियंका चोपड़ा लॉट, पर इन जनरल ना मुझे, मैं सच में अमूमन मैं लोगों से, चीज़ों से बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करती रहती हूँ। लाइक यू सेड नो, आई एम वेरी ड्रामेटिक एंड इमोशनल दैट वे। सो आई ड्रॉ इंस्पिरेशन इन जनरल फ्रॉम पीपल, स्पेशली लोग जो ना रोज़मर्रा में आपको लोग मिलेंगे जो कि उन्होंने जीवन की हार्डशिप्स देखी हैं, लेकिन वो स्टिल लाइफ को लेकर बहुत हार्श नहीं हुए हैं, उनकी सॉफ्टनेस अलाइव है, उनकी अच्छाई अलाइव है, चाहे उन्होंने जीवन में कितनी चीज़ें देखी हों, लेकिन वो बहुत गिविंग है, उनका हार्ट बहुत ओपन है। ये मेरे को जैकी सर से भी सीखने को बहुत मिला। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सेट का कोई किस्सा या कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, शेयर करना चाहें आप? सीनियर्स के साथ जैसे जैकी श्रॉफ, सिकंदर और मीता का कोई किस्सा हो आपके पास? हम बातें करते रहते थे यार ऑफ सेट, और मुझे जैकी सर ने हमेशा, लाइक आई एम इन ऑ ऑफ द फैक्ट कि वो इतने बड़े स्टार हैं पर वो इतने ग्राउंडेड हैं। आप मैं कोई भी उनसे मिलेंगे ना, वो आपको इतना अपनापन देते हैं। एंड आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड दैट यू नो, बस अपना हार्ट ओपन रखना यार। हम ना स्पेशली जैसे आपने बोला बाहर से जब आते हो तो आप थोड़े से सतर्क रहते हो, मम्मी पापा भी कहते हैं ना अलर्ट रहना, तो आप अपने आप को क्लोज करने लगते हो, प्रोटेक्ट करने लगते हो। बट टू कम टू अ प्लेस वेर यू नो यू कैन बी ओपन, लाइक ओपन योर हार्ट। किसी नए इंसान से मिलते वक्त पहला इंस्टिंक्ट ये ना होना कि कुछ और नहीं, पर ये सोचना कि यू नो वो मिलते ऐसे हैं जैसे गले लगा रहे हो आप। वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, हर किसी से कुछ ना कुछ इंस्पायर करता है। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया हो और फिर लास्ट मिनट कैंसिल हो गया कि आप उसमें नहीं हो, आपकी जगह किसी और को ले लिया गया? एड फिल्म, कोई दूसरा प्रोजेक्ट, कुछ भी? इवेंचुअली तो वो मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा। मैं एक ऐड मिला था मुझको, मैं उसके कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए जा रही थी। परसों शूट था, तो मैं आज जैसे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए जा रही हूँ, ऑटो में मुझे कॉल आता है दैट भूमिका दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर यू। का ये बहुत हर्ट हो गई थी उस बात से तब, बिकॉज छोटी से छोटी चीज़ तब आपको मैटर करती है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल जाता है सेट पे जाने का तो आप बहुत खुश हो जाते हो। बट आई टेल यू व्हाट हैपन इवेंचुअली। somehow there was this junior of mine who was a part of the agency for that project. So she was expecting me on set, and so she figured out that there has been some miscommunication in between, and she talked to her seniors, and I eventually did that ad. I think आपके intentions अगर सही जगह होते हैं और अगर आप काम कर रहे हो and you have faith, so somewhere something or the other aligns. चिड़िया उड़ के बाद नेक्स्ट क्या? अब हम आपको अगले किस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं? There is something coming, and I hope I'll get to talk about it very soon with you. But I'm very excited for everything that's ahead. से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप आगे जो भी प्रोजेक्ट करें उसमें आप सफलता की सीढ़ी चढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you भारती, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। हाय, मेरा नाम भूमिका मीना है और ये पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप।